हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कोर्डेटा बुक का नेक्स्ट टॉपिक। वो है हमारे पास ह्यूमन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के टाइम पे जो हमारे पास फर्स्ट एंसेस्टर था वो था इजिप्टोपिथिकस। तो इजिप्टोपिथिकस क्या है? कॉमन एंसेस्टर किस किस का? मंकी का, ऐप का और ह्यूमंस का। ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि इनकी जो आउटर अपीयरेंस थी वो थी एनिमल्स की तरह, लाइक मंकी की तरह, और जो इनकी साइज़ थी वो थी कैट की तरह। और ये कहाँ रहते थे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर रहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना ट्रीज़ के ऊपर रहते थे, बट ये लाइक ग्राउंड पे भी चल सकते थे, दौड़ सकते थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोपिलियोपिथिकस। तो प्रोपिलियोपिथिकस इन्होंने बोला है कि ये इजिप्टोपिथिकस की तरह ये सिमिलर था, और ये मंकी की तरह इनकी आउटर अपीयरेंस थी, बट इनका साइज़ कितना हो गया? अभी डॉग की तरह जितना इनका साइज़ हो गया। ठीक है। तो इन्होंने बोला ये भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, और ये बेटर डेवलप थे इजिप्टोपिथिकस के पिथिकस से। उन्होंने बोला है कि आगे इजिप्टोपिथिकस और जो प्रोपिलियोपिथिकस थे हमारे पास, वो प्रोबेबली किसके एंसेस्टर थे? लाइक गैबून हो गया, ऐप हो गए और मैन हो गया, इनकी तरह था। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्रायोपिथिकस। जो है ना, हमें पता है कि ड्रायोपिथिकस क्या हो गए थे? हमारे पास 15 से 20 मिलियन ईयर एगो इवोल्व हुए थे। और किसके कौन से इपोज के अंदर हुए थे? मायोसिन इपोज के अंदर इनका इवोल्यूशन हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो इनका कॉमन एंसेस्टर किसकी तरह थे? वो मैन की तरह और ऐप की तरह दिखते थे। ये इजिप्टोपिथिकस से क्या कर सकते थे? बेटर वॉक कर सकते थे। इनका जो लाइक आउटर अपीयरेंस था वो चिंपैंजी से रिजेंबल होता था। इनके पास जो आर्म्स और लेग है उनकी इक्वल लेंथ देखी गई थी, और इनका सेमी रेक्टस पोस्चर था। और ये कहाँ पाए जाते थे? शिवालिका हिल ऑफ इंडिया के अंदर पाए जाते थे। ठीक है। तो अगर हमारे पास आता है रामापिथिकस। तो रामापिथिकस के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि ये मोस्टली लाइक इसकी तरह, ये ऐप की तरह थे, बट इनकी जो वेरी मच जो सिमिलर किसकी तरह थे? ह्यूमन की तरह ये सिमिलर थे। आगे इन्होंने बोला कि ह्यूमंस की तरह ही इनके अंदर स्मॉल क्या देखे गए थे? कैनाइन और लार्जर मोलर देखे जाते थे। तो किसके लिए यूज़ होते थे? लाइक नट्स और सीड्स के लिए, को ईट करने के लिए यूज़ होते थे। तो ये कहाँ रहते थे? ट्रीज़ के ऊपर रहते थे, और ये वॉक के कर सकते थे ग्राउंड के ऊपर, और इनका इरेक्ट पोस्चर था। ठीक है। तो ये एक्सटिंक्ट हो गए। कब हो गए थे? हमारे पास 7 मिलियन ईयर बैक एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये अफ्रीकन ऐप मैन कहलाए जाते हैं। ठीक है। जो कब आए थे? हमारे पास 4 to 5 मिलियन ईयर एगो आए थे, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर क्या थे? रहते थे। ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये ह्यूमंस की तरह और ऐप की तरह, दोनों की तरह इनके पास फीचर्स थे। 1.2 से लेके 1.5 मीटर टॉल थे, बाइपिडल लोकोमोशन करते थे, लाइक दो पैरों पे चलते थे, ओमनीवोरस थे, और सेमी इरेक्ट इनका क्या था? पोस्चर था। ठीक है। इन्होंने बोला ये केव्स के अंदर, मतलब कि ये गुफाओं के अंदर रहते थे, और ये पेडल्स और बोन्स का यूज़ करते थे लाइक अ टूल की तरह। ठीक है। जो इनका फोरहेड था वो बहुत ही छोटा था, और जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 350 to 450 सीसी तक। और जो इनके लाइक मैन की तरह इनके अंदर तीत देखे गए थे, मैन की तरह इनके अंदर क्या थे? हाथ थे, और मैन की तरह ही इनके अंदर छोटी छोटी उंगलियां देखी गई थी। ठीक है। आगे इन्होंने बोला है बट इनके जो तीत थे और इनका जॉ था वो किससे था? लार्जर था। किनसे? मॉडर्न मैन। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस के बारे में इन्होंने बोला है कि ये अफ्रीका के अंदर रहते थे, और 2 मिलियन ईयर एगो पहले ही आ चुके थे। ठीक है। रिजेंबल थे, मैन की तरह दिखते थे, और ये कम्युनिटी के अंदर रहते थे। और कम्युनिटी के अंदर कहाँ रहते थे? ये केव्स के अंदर रहते थे, और इनके अंदर पेरेंटल केयर भी पाई जाती थी। ठीक है। और ये क्या करते थे? स्टोन्स को मतलब एज अ टूल की तरह भी लाइक यूज़ करते थे। इनके अंदर बाइपॉडियल लोकोमोशन थी, लाइक ये दो पैरों पे चलते थे, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी वॉल्यूम क्या था? 3735। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब था इनका। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस को क्या बोला जाता है? लाइक होमो इरेक्टस को इरेक्ट मैन भी बोला जाता है। ठीक है, लाइक इरेक्ट मैन। ठीक है। तो आगे इन्होंने बताया कि जो होमो इरेक्टस है वो कब इवॉल्व हुए थे? 1.7 मिलियन ईयर एगो हुए थे। ठीक है। और इनका ऑलमोस्ट क्या था? इरेक्ट पोस्चर था। ठीक है। ये मीट ईटर थे, और इनका प्रोट्रूडिंग जॉ था। लाइक इनके अंदर क्या देखा गया था कि जो इनको लाइक जॉ थे वो फैला हुआ जबड़ा था। ठीक है। और ये फैमिली के अंदर रहते थे, और इनके अंदर जो मेल था वो क्या था? हंट करता था। इनके अंदर जो स्कल था वो क्या था? फ्लैट था, बट इनका जो स्कल है वो थिकर था। किससे? मॉडर्न मैन से। इनके अंदर जो ब्रेन कैपेसिटी वो थी 800 to 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि ये माइग्रेट कहाँ हो गए थे? यूरोप और एशिया के अंदर माइग्रेट हो गए थे, और इनके फॉसिल्स जो जावा के अंदर भी देखे गए हैं, चाइना के अंदर भी देखे गए हैं, और जर्मनी के अंदर भी देखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमो सैपियन या फिर नियंदरथाल मैन। ठीक है। तो इन्होंने आगे इसमें बताया गया है कि
ये फर्स्ट फॉसिल वॉज फाउंड इन, जो इनके जो फर्स्ट फॉसिल हमारे पास देखे गए थे वो कहाँ थे, नियंदर वैली और जर्मनी के अंदर देखे गए थे। ठीक है, जो लाइक कब से कब तक आती है, 40,000 से लेके 1 लाख तक आती है, रेगो पहले थी। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि ये प्रिमिटिव रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न मैन को, और इनके अंदर जो इनका जो शोल्डर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और इनके पास जो आर्म थी वो भी स्ट्रॉन्ग थे, और पावरफुल हैंड्स पाए जाते थे। ठीक है, जो इनका ब्रेन कैपेसिटी थी वो सेम थी किसके जैसे, मॉडर्न मैन के अंदर है, जैसे 1300 से लेकर 1600 सेंटीमीटर क्यूब तक। जो इनका फोरहेड था वो कैसा था, स्लोपिंग, लाइक स्लोप की तरह इनका फोरहेड था, और इनके अंदर जो प्रोट्रूडिंग जाव देखे गए थे, और इनके अंदर चिन नहीं देखे गए थे, लाइक वो मतलब जाज ऐसे थे कि उनकी चिन की जैसे हमारे अंदर चिन की शेप बनती है वैसे इनके अंदर नहीं देखी गई थी। ठीक है, और ये केव्स के अंदर रहते थे। और आगे हमारे पास है, इनका वेल स्किल्ड हंटर थे, मतलब ये जब हंटिंग करते थे बहुत ही इनके अंदर स्किल्स डेवलप हो गई थी जब तक। और ये क्या करते थे, एनिमल्स की जो लाइक एनिमल्स को यूज़ एनिमल्स हाइड्स एज अ क्लोथ, जो एनिमल्स की स्किन को इनको क्या करते थे, क्लोथ की तरह यूज़ करते थे। और ये अपने जब तक ये मतलब जो डेड बॉडी है उनको ब्यूरेट करना भी सीख गए थे, और ये फायर का यूज़ करना भी इनको आ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मॉडर्न मैन। इनको क्रोमैनियन के जो फॉसिल्स देखे गए थे फर्स्ट, वो कहाँ देखे गए थे, लाइक फ्रांस के अंदर देखे गए थे। ये 1.8 मीटर टॉल थे, और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी वो कितनी थी, 1650 सेंटीमीटर क्यूब थे। ठीक है, इनके अंदर जो लार्ज स्कल देखा जाता था, और स्ट्रॉन्ग जाज देखे जाते थे। ठीक है, ये फैमिली के अंदर रहते थे, केव के अंदर, लाइक गुफाओं के अंदर रहते थे, और ये वॉक करने लगे थे और रन फास्टर भी करते थे। और इनके अंदर हैंडमेड थी वो छोड़ी थी। और आगे हमारे पास देखा गया था कि ये ऑर्नामेंट्स लाइक बोन से और स्टोन से बने हुए लाइक ऑर्नामेंट बनाते थे और पहनते थे। ठीक है, इनके अंदर कल्चर अटेंड हो गया था, जिसके अंदर देखा गया कि अभी तक इनके अंदर एग्रीकल्चर और लाइक एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं देखा गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है होमो सैपियन सैपियन। इनके अंदर इन्होंने बोला है कि मैन ऑफ टुडे। ठीक है, और ये अरोस कब हुए थे, लाइक ये आइस एज के अंदर हुए थे, जो कब आती है 75,000 से लेके लाइक अप्रोक्स 10,000 ईयर तक होगी। ठीक है, इन्होंने बोला जो एग्रीकल्चर है वो कब आ गई थी, 10,000 तक आ गई थी। तो ये हमारे पास है मैन का इवोल्यूशन।